नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान में बयानबाजी ने एक बार फिर से राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। जी हां, राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में सचिन पायलट पर टिप्पणी करते हुए उन्हें बहरूपिया कह दिया था, जिससे सियासी गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। टोंक से नाराजगी के वीडियोज वायरल हुए, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की हो। इससे पहले वो हनुमान बेनीवाल को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये बयानबाजी केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। कहा जा रहा है कि अग्रवाल ने राजस्थान के यूट्यूब कंटेंट पैटर्न को बारीकी से समझ लिया है, जहां चर्चा अक्सर कुछ चुनिंदा चेहरों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहती है, जैसे कि सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा या फिर रविंद्र सिंह भाटी। अब इनमें से किसी भी बड़े नेता पर आप बयान दे दो, अपने आप वायरल हो जाओगे। यही कारण है कि इन नामों पर बयान देने से तुरंत राजनीतिक और मीडिया रिएक्शन मिल जाता है और चर्चा का केंद्र भी बन जाता है। दिलचस्प बात पता है क्या है? जहां किरोड़ी लाल मीणा वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, वहीं रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भविष्य की संभावनाएं देखी जा रही है। ऐसे में सीधे निशाने पर अक्सर विपक्षी चेहरे ही आते हैं। इससे पहले भी जब अग्रवाल ने सचिन पायलट पर टिप्पणी की थी, तब पूरा का पूरा युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। उदयपुर में तो काले झंडे तक दिखा दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि यदि उन्हें कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट की ही होगी। हालांकि पायलट ने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील करके मामला शांत उस वक्त भी करा दिया था, और इस वक्त भी बहुत ही सोचे समझ के उन्होंने बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल को भी चूहा उन्होंने एक बार कह दिया था, जिसके बाद बेनीवाल ने सख्त लहजे में उनको जवाब दिया था और काफी लंबे समय तक ये मुद्दा ठंडा पड़ गया था। और हालिया घटनाक्रम में जब नितिन नवीन के राजस्थान दौरे को लेकर तैयारियां चल रही थी, उसी दौरान दिए गए इस बयान ने पूरा का पूरा फोकस ही बदल दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की चर्चा से ज्यादा प्रदेश प्रभारी के बयान सुर्खियों में आ गए, और यहाँ तक कि कांग्रेस के भीतर भी अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट गुट, दोनों इस मुद्दे पर पूरी तरह से एकजुट नजर आए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी ने एक तरह से असली मुद्दों से ध्यान भटका दिया, चाहे वो दौरे के दौरान व्यवस्थाओं की बात हो या फिर हो संगठनात्मक रणनीति की बात। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब महज बयानबाजी है या फिर एक सोची समझी मीडिया रणनीति, जहां कुछ नामों के जरिए लगातार सुर्खियों में बने रहने की कोशिशें की जा रही है। क्या कहना है आपका? राजस्थान की राजनीति में भाषा की मर्यादा को लेकर काफी ज्यादा बहस होती ही रहती है। हालांकि ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में इस मर्यादा को कई बार चुनौतियां भी दी गई हैं, लेकिन जब कोई बाहरी चेहरा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो प्रतिक्रिया और भी ज्यादा तीखी हो जाती है। और इनका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर, राजनीति पर राजस्थान की, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? लिखिएगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे चर्चित नामों पर चर्चा करके कितने दिनों तक चर्चा में बने रहा जा सकता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर